गदाधरायक प्रतिपाला श्री रामकृष्ण गुरुदेवा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। वैसे तो भारत में कई महान संत महात्मा हुए थे, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस उन सभी में सबसे अनूठे इसीलिए है क्योंकि उन्होंने आध्यात्म की जमीन तैयार की, उस पर विवेकानंद जैसा विशाल वृक्ष खड़ा हुआ, जिन्होंने आधुनिक भारत की आधारशिला तैयार की। आचार्य परमहंस, जिनका जन्म सन 1883 में पश्चिम बंगाल के कमारपुकुर गांव में हुआ था, उनको सबसे पहले हुए भगवत दर्शन के बारे में फ्रांस के मशहूर लेखक रोलंग कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं कि 5 साल के उम्र का एक बच्चा अपनी झोली में मूढ़ी भरकर खाते हुए जा रहे थे। जमीन पर हरे धान के पौधे की चादर बिछी हुई थी। दूर क्षितिज पर सघन काले मेघ मंडरा रहे थे। अचानक उनके बीच सैकड़ों सफ़ेद बगुलों की पंक्ति उड़ते हुए निकली। प्रकृति माँ की ये अद्भुत छटा देखकर वो बालक संज्ञाशून्य होकर वहीं गिर पड़ा, क्योंकि उसे उस प्राकृतिक दृश्य में अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो गए थे। वहीं से श्री रामकृष्ण का आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो जाती है। बचपन में उन्हें जो अद्भुत अनुभूति हुई थी, उसका असर उन पर पूरी जिंदगी बना रहा। साल में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें ईश्वरीय अनुभूति होती है और वो कई घंटों के लिए बेहोश हो जाते हैं। घर के लोग और गांव वालों को लगता था कि श्री रामकृष्ण को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। कोई भी उनका ईश्वरीय चेतना को समझने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह कई साल बीत गए। आखिरकार मौका आया जब श्री रामकृष्ण को दक्षिणेश्वरी के प्रसिद्ध काली मंदिर में पुजारी के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। वो माँ भगवती के सेवा में इतने डूब गए कि खुद को ही भूल गए। उन्होंने पूजा पाठ की सभी प्रचलित पद्धतियों को छोड़कर अपने अलग सहज सरल तरीके से माँ काली को रिझाने की कोशिश में जुट गए। आखिरकार इनकी साधना सफल हुई और माँ काली ने उन्हें दर्शन दिए, लेकिन वो इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने द्वैत से अद्वैत की साधना की और पूरी दुनिया को उसका मार्ग समझाया। रामकृष्ण परमहंस सर्वसमावेशी थे। उन्होंने सिख, मुस्लिम, ईसाई जैसे कई पद्धतियों से साधना की और सभी साधना पद्धतियों को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम पाया। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में उनके शिष्य बहुत आए, लेकिन उनमें स्वामी विवेकानंद सबसे निराले थे। स्वयं परमहंस ने विवेकानंद को क्षितिज का सबसे चमकता सितारा बताया था, जिन्होंने अपने गुरु परमहंस की आध्यात्मिक अनुभूति को पूरी दुनिया में फैलाया। आज दुनिया विवेकानंद को जानते हैं, लेकिन उनके हृदय में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का बीज बोने वाले श्री रामकृष्ण परमहंस को लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन आज उनके जन्मदिन के मौके पर उदय इंडिया का यह कर्तव्य था कि उनकी विरासत को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए। श्री रामकृष्ण परमहंस को समझना और जानना उतना ही जरूरी है, क्योंकि आधुनिक भारत की जो छवि हम देख रहे हैं
वो श्री रामकृष्ण की वर्षों की साधना का परिणाम है, जिसके लिए हम भारतीय हमेशा उनके कर्जदार रहेंगे। जय श्री राम कृष्ण। सनातन धर्म की जय।